हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे कि क्लासें नहीं चल पा रही हैं। अब हम वीडियो के माध्यम से आपको क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें हमने आपको 12th क्लास के बायोलॉजी में हमने आपको बताया था कि हमने मॉलिक्यूलर स्टार्ट किया था। तो मॉलिक्यूलर में हमने आपको डीएनए बता दिया था, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया था। और उसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का बनना। जो प्रोटीन सिंथेसिस है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस ना हो तो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएंगे। मतलब बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम हो गए, कुछ हार्मोन है। मतलब सिंपल में समझिए कि आपका जो बॉडी है एबनॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देगा अगर प्रोटीन सिंथेसिस ना हो तो। अब देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस को समझने से पहले आपको समझना होगा कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। देखिए, अभी तक क्या है, कुल 300 टाइप के एमिनो एसिड रिपोर्टेड है। इस 300 टाइप में से ओनली 20 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, या आप सिंपल में कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग में या किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से जो 10 है वो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, और जो 10 है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। एक बात और जान लीजिए कि दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भैया दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड दो एमिनो एसिड के बीच में होता है। अब देखिए क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो आपका जो पहला जो टर्म है, जो पहला टॉपिक है, वो आता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या है, जो पहला टॉपिक है उसमें आता है कि सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में बताया गया, सेंट्रल डोग्मा में बताया गया कि जो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होता है, मतलब जो कोड होता है, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होता है, मतलब जो कोड होता है, उसी के जैसा प्रोटीन बनता है। उसी के जैसा प्रोटीन बनता है, मतलब कि डीएनए में जैसा इंफॉर्मेशन होगा उसी के जैसा प्रोटीन बनेगा। ये डीएनए से प्रोटीन के बनने में कुछ 2 स्टेप आते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और एक को बोलते हैं ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं, ये आपका डीएनए हो गया। अब ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो इससे mRNA बनेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए। मतलब नाम से ही ये क्लियर है कि मतलब मैसेज ले जाने का काम करता है। ये देखेगा कि डीएनए में कौन कौन से कोड हैं, मतलब डीएनए में कौन कौन सी कोड है, इस टाइप का प्रोटीन हमको बनाना है, उसी टाइप का mRNA बन जाएगा। मतलब उसी टाइप का mRNA बन जाएगा। फिर दूसरा स्टेप आएगा जो होता है ट्रांसलेशन। जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन जाएगा। तो यही है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में ये बताया गया कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन को ये प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस करता है। सिंपल में समझिए कि यही है आपका सेंट्रल डोग्मा। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस की हम बात करें तो जो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, हमने आपको पहले बताया कि वो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर होता है। फिर हमने आपको बताया है कि हर प्रोटीन जो है वो कई सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। हर एमिनो एसिड
हर